ये चाय का लिकर है क्या, इसमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? लिकर फ्लैट हो गया है, कड़क नहीं है, पानी जैसा प्लेन है, उसमें दम नहीं है, तरह तरह की बातें आती हैं। चाय में कोई स्वाद नहीं आ रही है, पकड़ नहीं बैठ रहा है, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स लोग बोलते हैं, ऐसी ऐसी भाषाओं का प्रयोग करते हैं जो भाई मेरे पल्ले तो पड़ती नहीं है। तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की बातें हैं, तरह तरह की भाषाएं हैं। भाई चाय में भी ये सब बातें घुसी हुई हैं। बात ऐसा है, अगर आपको चाय की जानकारी नहीं रहेगी तो क्या होगा, चलिए मैं बताता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ जेपी शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चाय गुरु में। तो भाई साहब, आज का जो टॉपिक है, टर्म्स डिस्क्राइबिंग लीकर। लीकर को जब चेक करते हैं, जब टेस्ट करते हैं, तो उस समय किन किन टर्म्स का प्रयोग की जाती है और उस टर्म्स का मतलब क्या होता है, इस पे आज हम बात करेंगे। आज हमने सारी निगेटिव्स पॉइंट को ही लेकर रखा है। जितने निगेटिव्स को आप समझेंगे, पॉजिटिव तो ही है भाई, पॉजिटिव तो अच्छी बात है, निगेटिव को समझ लो और उसको हटा दो अपने डिक्शनरी से, बस काम बन जाएगा। तो कंप्रोमाइज करनी होती है, लेकिन कितनी, कब तक, कितना डिग्री तक, उसका पैरामीटर क्या है, कब तक कंप्रोमाइज करेंगे, किस लेवल तक करेंगे, जरूरी है। देखिए, सस्ती चाय चाहिए तो कहीं ना कहीं तो कंप्रोमाइज करनी पड़ेगी, लेकिन इतना भी नहीं कर दे कंप्रोमाइज कि बिजनेस डूब जाए। तो मैं बात करूंगा उन टर्म्स के बारे में जो मैं ऑलरेडी नोट कर रखा है। ये ऐसे टर्म्स हैं जो चाय की, लीकर की निगेटिव बातों को बताती हैं। जैसे डील न करते हुए सीधा पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहला टर्म है फ्लैट। अब देखिए, ये फ्लैट, भाई वो फ्लैट की बात नहीं है जिसमें हम लोग रहते हैं। ये फ्लैट मतलब बस फ्लैट हो गया, बेकार है, नॉर्मल है, सीधा है, ठीक है। तो ये फ्लैट से आपको साफ साफ पता लग रहा है कि इस लीकर में जो चाय बनाते हैं, जो लीकर है, उस लीकर को अगर हम टेस्ट करते हैं तो उसमें जो है लीकर में दम नहीं है, मतलब उसके अंदर बॉडी नहीं है, उसके अंदर ब्रिकनेस नहीं है। लिटिल बिट ब्राइटनेस तो हो सकती है, लेकिन उसके अंदर बॉडी की प्रॉब्लम है। बॉडी मतलब स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, कड़क नहीं है। दूसरे भाषा में क्या बोलेंगे, कड़क नहीं है। तो जो लीकर ऐसा महसूस हो, आप जब उसको टेस्ट करें और उसमें कोई कड़क ना हो, थोड़ी सी ऐसा फील आए कि इसमें और कुछ होना चाहिए था, तो ये आप उसको फ्लैट बोल सकते हैं। जैसे मेरे पास बहुत सारे टर्म्स हैं, एक एक करके सारे टर्म्स को मैं कवर करूँगा। तो भाई, जो लीकर में अनफ्रेंस हो, इसको मैं इस ढंग से समझा पाऊंगा कि लीकर फ्लैट होने के कई रीजंस हैं। पहला कि भाई चाय बहुत दिन पुरानी हो गई, चाय बहुत दिन पुरानी हो गई तो क्या होगा, वो फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उसका नीचे वाला टॉपिक क्या है, प्लेन। प्लेन अलग चीज़ है, फ्लैट। फ्लैट और प्लेन में समानता है, लेकिन समझने की जरूरत है थोड़ी सी। चाय ज़्यादा पुरानी हो गई तो क्या हो जाएगा, फ्लैट। चाय के अंदर अगर ऐसा कुछ अनप्लेजेंट चीज़ आ गया, या उसके धीरे धीरे, देखिए डिग्रेशन तो होता ही है, डिग्रेशन तो होता ही है। मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे अगर ओवर फर्मेंटेड हो गया, मतलब जितनी फर्मेंटेशन करनी चाहिए थी उससे ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पे क्या होगा, फ्लैट हो जाएगा। तो ये फ्लैट लीकर कलरी हो सकता है, बात को समझिएगा, कलरी हो सकता है, लेकिन ये तगड़ी नहीं होगी। तगड़ी इन सेंस उसके अंदर कड़क नहीं होगा। तो कलर अलग बात है और उसका स्ट्रेंथ होना अलग बात है। तो सारी कलरी लीकर जरूरी नहीं कि वो कड़क होगी, इस पे ध्यान रखने की जरूरत है। तो इस टर्म्स को हम क्या बोलेंगे, फ्लैट। अब प्लेन की बारी आती है। देखिए फ्लैट हो गया, अब प्लेन की बारी आती है। प्लेन सिंपल सी, अगेन मैं बता रहा हूँ, ये टर्मोलॉजी भी बताऊंगा। प्लेन क्या है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ, अ लीकर विच क्लीन बट लैकिंग इन डिजायरेबल कैरेक्टर। सिंपल सी बात है। अब इसको मैं बताऊंगा, भाई लीकर क्लीन है, ब्राइट है, ट्रांसपेरेंट है, हेजी नहीं है, बढ़िया साफ सुथरा दिख रहा है, कप के ऊपर से नीचे तक आपको एकदम ट्रांसपेरेंसी नजर आ रही है, ब्राइटनेस भी ठीक नजर आ रहा है। लेकिन ये क्या है, उसके अंदर कैरेक्टर की कमी है। कैरेक्टर मतलब वही आ गया
उसके बाद बॉडी की बात आ गई, स्ट्रेंथ की बात आ गई, ब्रिकनेस की बात आ गई, पगेंट की बात आ गई। तो ये बहुत सारी ये सब टर्म्स अभी बाद में बताऊंगा। तो मतलब सिंपल सी बात है, वो चाय में दम नहीं है, कड़क नहीं है, इस बात को समझ सकते हैं। तो ये ब्राइटर हो सकता है लेकिन ये ज़्यादा कलरी नहीं होता है, ये लाइट कलर, मतलब लाइट कलर होगा, उसके अंदर दम नहीं होगा। तो ये प्लेन आप समझ गए होंगे। फ्लैट अच्छी थी, खराब हो गई बाद में चल के, या ओवर फर्मेंटेड होने से ये फ्लैट हो गई, क्योंकि उसमें बहुत सारी चेंजेस आ जाती हैं ज़्यादा फर्मेंटेशन करने से। तो मैन्युफैक्चरिंग की पार्ट है, लेकिन इसके और भी कारण है। अच्छा, मैं दूसरी पॉइंट पे आऊँगा जो फ्लैट से मिलता जुलता है। अब ये गोन ऑफ, देखिए इसकी कुछ टर्म्स और इसके कुछ टर्म्स मिल जाते हैं। गोन ऑफ मतलब क्या है, वो चाय जो काफ़ी दिन रखे रखे पुराने स्टॉक की हो गई और ये चाय में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा आ गया, इसके अंदर में जो फ्रेशनेस था, जो लाइवनेस थी, जो नोज मिल रहा था, वो नोज धीरे धीरे गायब हो गया, चला गया। तो इस टर्म से समझ में आ रहा है गोन ऑफ किसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरा पॉइंट है, मतलब तीसरा पॉइंट है पिंक। व्हाट इज पिंक? भैया वो पिंक एकदम वैसा नहीं, इसको पिंक या पिंकिश बोलते हैं। ये टर्म्स बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ये नॉर्मली क्या होता है, जो अंडर विदर चाय पत्तियों से बनती है जो चाय, अंडर विदर मतलब कि जो कच्ची पत्तियां बगानों से तोड़ के आती है, उसको एक विदरिंग प्रोसेस की जाती है, जहाँ पे वहाँ पे कई तरह के केमिकल चेंजेस होते हैं, फिजिकल और केमिकल दोनों। तो वहाँ पे किसी कारण से ये अंडर विदर अगर हो गई और अंडर फर्मेंटेशन भी हो गई, देखिए अंडर विदर, अंडर फर्मेंटेशन मतलब कि उसके अंदर में जो गुण खुल के आना चाहिए था ऑक्सीडेशन के टाइम पे, वो चीज़ नहीं आई। तो पिंक जो है नॉर्मली अंडर विदर, अंडर फर्मेंटेशन या कोल्ड वेदर के टाइम पे ज़्यादा आती हैं। ठीक है, तो पिंक एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, पिंक और रॉ मोरलेस सेम आ जाते हैं। जो पिंक होंगे उसमें रॉ कच्चा आने का संभावना ज़्यादा है, रॉ टेस्ट आने का संभावना ज़्यादा है। तो इसमें दोनों में फ़र्क है। ये मैच्योर्ड होने के बावजूद भी क्या हो सकता है, मैच्योर्ड मतलब प्रॉपर फायरिंग है, सब कुछ ठीक है, मॉइस्चर कंटेंट भी लेवल में है, लेकिन लीकर उसकी पिंकिश आ रही है, मतलब कि ये इनमैच्योर्ड थी, किसमें, फर्मेंटेशन के टाइम पे और विदरिंग के टाइम पे। तो आप शॉर्टकट में समझ सकते हैं कि इनमैच्योर्ड टीथ है। ठीक है, उसी तरीके से ग्रीन, ये भी इनमैच्योर्ड है, फर्मेंटेशन इसमें अगर नहीं की गई प्रॉपरली तो ये भी क्या है, ग्रीनिश, इसकी इन्फ्यूजन ग्रीन हो सकती है, इसकी लिकर में हल्की सी ग्रीनिश शेड आ सकती है। लेकिन ये नॉर्मली जो है ऑर्थोडॉक्स वगैरह में या ग्रीन टी वगैरह में, ग्रीन टी तो खैर ग्रीन होता ही है, ऑर्थोडॉक्स में ज़्यादा इसकी एप्लीकेशन होती है। ये टर्म्स भी सीटीसी में बहुत कम मिलता है देखने को, लेकिन पिंक कॉमन है, प्लेन, फ्लैट, गोन ऑफ काफ़ी कॉमन है। अब देखिए इसी से मिलता जुलता टर्म्स है रॉ। रॉ क्या हो गया भैया, यहाँ भी रॉ का मतलब कच्चा, विदरिंग कच्चा, फर्मेंटिंग कच्चा, ठीक है, फायरिंग कच्चा, पकाया नहीं ठीक से, उसके अंदर में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा रह गया, इमैच्योर्ड, ठीक से वो पका नहीं किसी भी स्टेज पे, तो क्या होगा, रॉ होगा। जब चाय को बार बार टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, रॉ होगा। भाई इसी के लिए तो मैं एप्लीकेशन लाया हूँ कि आप लोग आओ, सीखो, समझो, है क्या, प्रैक्टिकल समझो, करो। लेकिन कुछ लोग हैं सुनते ही नहीं है, कोई बात नहीं। तो ये रॉ का मतलब हो गया, सिंपल सी बात इसमें क्या है, जो कच्चा टेस्ट ला रहा हो, ग्रॉसी टाइप का टेस्ट आ रहा है इसमें। और रॉ वाला चाय जो है ज़्यादातर चांसेस है वो बीटर हो जाए, क्योंकि यहाँ भी वही कहानी है, इमैच्योर्ड। ठीक है, या तो फाइबर है, या तो बड़े बड़े उसके अंदर में डंटे भरे हुए हैं, या उसके अंदर में कोई एक्स्ट्रा मॉइस्चर आया है, या ये भी बोल सकते हैं फर्मेंटेशन प्रॉपर नहीं हुआ, विदरिंग प्रॉपर नहीं हुआ। तो किसी भी लेवल पे ये लैक ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की वजह से ये बीटरनेस आती है चाय में, एक इसको करेले के जैसा तीतापन आता है। तो बीटरनेस भी अच्छी चाय की पहचान नहीं है। बीटरनेस होने का मतलब कुछ लोग ये समझ लेते हैं भाई चाय कड़वी है, कड़क है। भाई कड़वी और कड़क में फ़र्क है, ये बात को समझना चाहिए। बीटरनेस अच्छी बात नहीं है। तो अब ये सारी टर्म्स को आप लोग समझ गए होंगे। उसी तरीके से हार्श, देखिए हार्श भी एक बीटरनेस के जैसा ही होता है। इसमें क्या होता है हार्शनेस में कि जब पत्तियां
लंबी होती हैं, बड़ी होती हैं, तो उससे आप प्रॉपर तरीके से चाय बनाते हैं। विदरिंग जितना लेना था, फर्मेंटेशन जितना लेना था, सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग में आपने केयर किया, बढ़िया किया। लेकिन जो टेंडर लीफ से जो चाय बनती है और बड़े लीफ से जो चाय बनती है, या इसके अंदर फाइबर ओपन होते हैं, तो क्या होते हैं, एक हार्शनेस का मतलब टेस्ट आता है। हार्शनेस एक बीटर के जैसा ही होता है, हार्शनेस और बीटरनेस में ज़्यादा कोई फर्क नहीं होता है। तो ये सब टर्म्स आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये सारे टर्म्स निगेटिव है, इसके बाद भी और भी निगेटिव टर्म्स हैं और बहुत सारे टर्म्स इसमें यूज की जाती हैं। पॉजिटिव टर्म्स तो पूछो ही मत, बहुत मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं, उसका समझना बहुत ज़रूरी है। वही पॉजिटिव क्या चीज़ें हैं, इसकी इन सब चीज़ों पे, इन्फ्यूजन पे क्या फ़र्क पड़ता है, और इन सब का जो है लिकर देख करके कैसे समझें, बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें भी होती हैं। तो आई होप आप लोगों को मैं बढ़िया से समझाने की कोशिश की होगी। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। उससे पहले डिस्क्रिप्शन में भाई लिंक है, कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं दे रहा हूँ आजकल ऑफिस का। आप लोग हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, सीखने समझने का मौका मिलेगा। समझे, एब्सोल्युटली फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। बहुत सारी उसमें स्टडी मटेरियल्स है। आप हमसे जुड़ेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कमेंट तो जरूर करिए, बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।